बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। इस वक्त की खास खबर देख रहे हैं जी हाँ, जहां बात करेंगे जिले में अंधेर नगरी। जी हाँ, चौपट राजा वाली कहावत जो है चरितार्थ हो रही है, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक की मिलीभगत और जिला प्रशासन की कथित लापरवाही ने एक निर्दोष परिवार को बेघर कर दिया है। जी आप बड़ी खबर देख रहे हैं। जी आप बता देते हैं आपको लापरवाही का जो मामला सामने आया, मामला जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाखों का लोन लेने और फिर सरफेसी अधिनियम के आड़ में तीसरे व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करने का है। गंभीर मामला है, आगे खबर जानिए पूरी क्या है। जहां पूरा मामला केशव गुप्ता नामक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जिसने एक तीसरे पक्ष की कब्जे वाली भूमि का फर्जी पट्टा तैयार करवाया। और सबसे चौंकाने वाली बात आपको अभी हम बता देते हैं, जहां ये है कि जिस भूमि पर बैंक ने 18.44 लाख रुपए का होम लोन जारी किया है, वो राजस्व रिकॉर्ड में आज भी कृषि भूमि के रूप में दर्ज है ना बड़ा मामला। बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कृषि भूमि पर बिना कन्वर्जन के पंचायत पट्टा आखिरकार जारी कैसे हुआ है, और जो एसबीआई जैसे प्रतिष्ठित बैंक ने बिना फिजिकल वेरिफिकेशन और दस्तावेज सत्यापन के लोन कैसे बांट दिया है। जब लोन खाता एनपीए हुआ तो बैंक ने जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अदालत में संपत्ति जब्ती के आदेश जारी करवा लिए। कलेक्टर महोदया ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि मैंने पत्रावली में भेजे गए दस्तावेजों का अध्ययन किया है। जब कलेक्टर ने रीडर से इस बारे में बात की तो उन्होंने स्वीकार किया है कि अक्सर बैंक द्वारा पेश की गई समरी के आधार पर आदेश जारी दिए जाते हैं, यानी कि दस्तावेजों की बारीकी से जांच करने की जहमत कोई नहीं उठाता है। रीडर ने यह भी माना है कि इस प्रकरण में बैंक की ओर से भारी धांधली की गई है। और न्यूज 24 की टीम ने जब जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू से इस विसंगति पर सवाल पूछे तो उन्होंने कैमरे से बचते हुए मुस्कुराकर पल्ला झाड़ लिया है। जी हाँ, कलेक्टर ने पीड़ित को सिविल कोर्ट जाने की सलाह दी है। आइए आपको भी सुनाते हैं। ये मामला क्या है कि सन 2000 में जो सद्भावना नगर में कृषि भूमि थी, जहाँ की खेती होती थी, ठीक है, और जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ 2007 के आसपास 6-7 के आसपास जो भी है कॉलोनी का, तो ये सन 2000 का एक फर्जी पट्टा पंचायत के ये झूठे साइन है। मैं नहीं जानता कि पंचायत ने किया है या सरपंच ने किया है, मगर ये एक पट्टा है जिसके आप ये देख सकते हो। इसमें पंचायत ने पहले सेक्रेटरी ने लिख के भी दे दिया कि इस पट्टे की मिसलेनियस रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है और ये पट्टा है जो फर्जी है। और वर्तमान में सन 2000 में जो थी ये जो सद्भावना नगर पंचायत जो 10 जटग्राम में आता था, और अभी वर्तमान में पंचायत सोवाड़ा में आता है। सोवाड़ा में भी ये लिख के दे दिया है कि ये जो पट्टा है ये फर्जी है। और इस फर्जी पट्टे पे बैंक कर्मचारी और जो सर्वे रिपोर्ट थे, आम आदमी अगर 1 लाख रुपए के लिए लोन के लिए जाता है तो बैंक चक्कर कटा के मार देता है गरीब आदमी को। और इस फर्जी पट्टे पे बैंक ने 18,44,000 रुपए, जो कि बिना सर्वे रिपोर्ट जो किए हुए, सब कुछ किए हुए, और ये बिल्कुल साफ दिखने में भी लग रहा है कि फर्जी पट्टा है, 18 लाख रुपए सभी ने मिली भगत करके लोन दे दिए हैं। और अब ये बैंक है जो ये मेरी संपत्ति को कुर्क कर रहा है। मैं जगह जगह भाग रहा हूँ और अपनी संपत्ति बचाने के लिए। नहीं, आपकी संपत्ति कुर्क हो रही है और ये लोन किसी और को दे रहा है, ये पूरा प्रकरण क्या है, पूरा बताओ। ये जो है ये कोई केशव गुप्ता नाम का कोई व्यक्ति है, केशव गुप्ता, जो इसने ये फर्जी पट्टा बना लिया है और इसने ये लोन उठा लिया है। और संपत्ति वो आपकी है? हाँ जी, उसमें मैं रहता हूँ। अच्छा, आप मतलब ये लोन कब उठाया गया, कोई इसके बारे में है पता? हाँ, ये मुझे इस बारे में अभी पता चला थोड़े दिन पहले ही। और ये जो बैंक है उसने बैंक ने एक नोटिस चिपकाया है। उसने ये कहा है कि ये सन 2010 के अंदर ये नहीं सॉरी अंतर्गत 2000 इसमें लिखा है 2011-12-14 की समथिंग, ये 14 के अंदर ये लोन उठाया है। 14 के अंदर ये लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि इसमें 2014 के अंदर लोन जो है पास हुआ है, जबकि ये पट्टा पंचायत का फर्जी है। इसमें एक चीज आप यही भी बता रहे थे कि जो ये भूमि है, ये भूमि 2010 तक कृषि भूमि है, जबकि 2002 के अंदर पट्टा कटा। ये क्या पूरा है? ये प्रकरण क्या है कि जो ये रेणु देवी, रेणु गुप्ता पत्नी दिनेश गुप्ता, ये एक तरफ से सन 2010 में जो ये जिस बैंक जिस पट्टे पे लोन दे रही है और जिसका जो बता रही है कि इस जगह का लोन दिया है, ना कि उसके साथ वाली जगह है जो 3666 और साथ वाली जगह वो रेणु गुप्ता जो केशव गुप्ता नाम का व्यक्ति है उसको सन 2010 के अंदर बेच रही है। तो सन 2000 में तो वहाँ खेती हो रही थी। इधर ये रेणु गुप्ता है जो ये कह रही है कि हमने 6-7 में ये कॉलोनी काटी है।
ठीक है। सन 2010 में मैंने तो केशव गुप्ता को एक वो ना कि एक दूसरी कोई जगह मैंने बेची है, तो ये तो साफ दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट से दिख रहा है कि सारा फर्जीवाड़ा हुआ होगा। मतलब कहने का ये है कि 2010 के अंदर एक भूमि है जिसके ऊपर खेती हो रही है और उसी भूमि का 2002 में ऑलरेडी पट्टा कट जाता है। हाँ, मतलब बिना किसी पंचायत के पास इंफॉर्मेशन। अब आपको बता दें कि इसके अंदर जो पंचायत की रिपोर्ट है उसमें भी स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि इस उक्त पट्टे का किसी प्रकार का कोई आलेख नहीं है। आप देखेंगे इसमें सेक्रेटरी की भी रिपोर्ट की हुई है, संबंधित पंचायत की भी रिपोर्ट की हुई है, इसमें किसी प्रकार का ये रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। जबकि रिकॉर्ड दर्ज न होने के बावजूद भी बैंक के द्वारा 18 लाख के लगभग जो है राशि का जो है वो लोन है वो केशव नाम के किसी सदस्य को दे दिया जाता है और अब बैंक की संपत्ति को कुर्क कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब पंचायत के पास पट्टा नहीं है और तो बैंक लोन किस आधार पे दे रहा है। इसके साथ हम कुछ और जानकारी चाहेंगे सर आपसे कि आपको इसका पता कब चला? मुझे कुछ टाइम पहले ही इस बात का पता चला था, तो जैसे मुझे पता चला मैंने पंचायत में भी सूचना दी, पंचायत से मैंने लिखवा के लिया है। उसके बाद मैं भागा दौड़ी में लगा हुआ हूँ उस चीज़ को बचाने के लिए। एक जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा एक ऑर्डर पंच हुआ है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, उसके बारे में आप बताइए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर कैसे पंच कर दिया जबकि ये पट्टा भी अवैध है। तो आपने जाकर के उनसे ये पूरी चीजें नहीं बताई कि भाई ये पट्टा अवैध है? मैंने बताया था, ये जो डिस्ट्रिक्ट जज है ये अपने आप में एक कोर्ट होता है, ठीक है। तो इन्होंने बैंक वालों ने ये सरफेसी एक्ट के अंदर जो कुछ तथ्य छुपा के डिस्ट्रिक्ट जज अपने जो इसमें है जो अपना हमारे जिला कलेक्टर से, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट से कुछ बैंक वालों ने तथ्य छुपा के उनसे ये ऑर्डर जारी करवा लिया। तो सबसे बड़ा सवाल है कि बैंक के मतलब एक प्रकार से ग्राहकों के साथ तो खिलवाड़ कर रहा है, जो कर ही रहा है। बैंक ने कोर्ट को भी गुमराह करने का कहीं न कहीं कोशिश की है। तो इसी को लेकर के आज हम पहुंचे थे और अब हम बैंक कर्मियों से और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी इसको लेकर के बात करेंगे आगे क्या होता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने। तो देखिए, अगर बात करें कि आज श्रीगंगानगर में एक निर्दोष व्यक्ति इनकी बात से जाहिर हुआ है, अपने घर के बाहर खड़ा हुआ है सीधे तौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि सिस्टम ने आंखें मूंद ली है। अधिकारी अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय पद की धौंस दिखा रहे हैं। अब बात करें तो क्या मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारी इस लोन स्कैम और जिला प्रशासन की लापरवाही पर कोई संज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे, बड़ा सवाल है अपने आप में। पर आपको बीच में बता देना चाहेंगे कि ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन कुमार, ब्यूरो चीफ श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नवीन, आपका बहुत बहुत नमस्कार करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले की अगर बात करें, अगर सीधे तौर पर आपसे सवाल करूं, कृषि भूमि है, जैसे कि मैं खबर में देख पा रही हूँ राजस्व रिकॉर्ड में कृषि दर्ज है, तो बिना वेरिफिकेशन के मैं आपसे जानना चाहूंगी वेरिफिकेशन और कन्वर्जन के बिना पर ये कैसे लोन दे दिया गया? लाखों रुपए का लोन आखिरकार कैसे दे दिया गया? छोटी सी चीजों के लिए कागज लगते हैं जबकि। ये बड़ी लापरवाही अपने कह सकते हैं। दरअसल मामला ये 2010 का एसबीआई बैंक का है। एसबीआई बैंक ने किसी व्यक्ति को, केशव गुप्ता नामक व्यक्ति है, उसको एक पट्टे के ऊपर लोन दिया है। वो विक्रय आलेख है जो 2002 के अंदर रजिस्टर्ड होता है। 2002 के अंदर उक्त भूमि के ऊपर है जो वहां कृषि हो रही थी, जैसा कि जमाबंदी के अंदर अपने पास में दस्तावेज आया है। हमने अकबर खान नामक जो युवक है उसने ये चीजें की है कि मेरी यहाँ पे संपत्ति थी, मैं यहाँ पर पिछले काफी सालों से कब्जाधारी के रूप में बैठा हूँ। उसने हमें तमाम दस्तावेज जैसे कि बिजली का बिल का कनेक्शन हुआ है और उसने वहाँ पर एक अपना मकान भी बना रखा है। तो उसकी भूमि का चिन्हीकरण बैंक करता है और बैंक उसकी चिन्हीकरण करके और इसको लोन दे देता है। तो ये बड़ा एक प्रकार से अपने धोखाधड़ी कह सकते हैं एक प्रकार से। और जब हम बैंक अधिकारियों के पास जाकर हमने इसकी क्लियरिफिकेशन मांगी कि आपने हर चीज लोन देते हैं मैम, तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट की बड़े स्तर पर जांच होती है, जांच होने के बाद में लोन की प्रक्रिया उसको फॉलो किया जाता है। बट ऐसा इसमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि जांच के दौरान अगर देखें तो जो पट्टा दिखाया गया है उस पट्टे की पंचायत की रिपोर्ट भी ये कह रही है कि पट्टा फर्जी है, उसके बावजूद भी इन्होंने कैसे लोन दे दिया, ये अपने आप में मैडम बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है ये, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धांधला हम इसको कह सकते हैं। कि जैसे कि मैंने पहले ही बोला आपको कि नवीन, एक छोटे से काम को कराने के लिए बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं। कलेक्टर की जवाबदेही की अब मैं बात करूंगी। जैसे कि खबर में भी हमने देखा कि कलेक्टर द्वारा जो इसमें एक शब्द था कि मुस्कुराकर सिर्फ एक पल्ला झाड़ने वाली बात है। आदेश जारी करने से पहले पत्रावली जो थी वाकई उसको पढ़ा गया था। कहने का मतलब है उसमें देखा हमने कि उसमें समरी उन्होंने खाली पढ़ी थी, जैसे कि खबर में पढ़ा, बिना जांच किए हस्ताक्षर कैसे दे दिए। ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं लापरवाही का मामला सामने नहीं लगता आपको? जी मैम, इसमें देखिए कि जैसे बैंक ने ग्राहक को लोन दिया, लोन के टाइम में उन्होंने क्या है कि
जो चिन्हीकरण कराया उसमें भी कहीं ना कहीं धांधली की गई। उसके बाद में जिस जी। व्यक्ति ने लोन लिया वो व्यक्ति लोन भर नहीं रहा है, उसके बाद में उसका अकाउंट एनपीए हो जाता है, एनपीए होने के बाद में डीआरटीओ में मामला जाता है, जी। डीआरटीओ इसको कैंसिल कर देता है, उस जबकि वो पीड़ित को इस बात का पता ही नहीं है। हाँ जी सबसे जी, बड़ी बड़ा बात सवाल यह है। कि पीड़ित को इसका कोई पता ही नहीं है कि मेरी भूमि पे क्या हो रहा है। जब बैंक के द्वारा ये पूरी प्रक्रिया फॉलो करने के बाद जब नोटिस दिया जाता है और संपत्ति जब्त की जाती है तब पीड़ित को पता चलता है। और डीआरटीओ के अंदर भी बैंक है जो जिस व्यक्ति को लोन दिया उसको पार्टी बनाने की बजाय दूसरे व्यक्ति की संपत्ति जब्त की गई है उसको पार्टी बनाना है। जब न्यूज 21 की टीम ने जाकर के बैंक से इस मैटर में बात की तो बैंक ने कहा कि ये मामला अभी हमारे संज्ञान में आया है। तो हमने कहा फिर आपने जांच किस बात की? सही बात है जी। सबसे बड़ा आप आप कह रहे हो कि अभी संज्ञान में आया, तो आपकी जो सर्च की गई उसने क्या क्या वहां पे सर्च किया, क्या डॉक्यूमेंट की क्लियरिफिकेशन मांगी या नहीं मांगी। उसके बाद में जब बैंक ने डीआरटीओ की कार्रवाई होने के बाद में सरफेसी एक्ट के अंदर जब मतलब सरफेसी एक्ट का रूल ये कहता है मैम कि जब डीआरटीओ में मामला अगर खारिज हो जाता है तो उसके बाद में सिविल कोर्ट में आप दावा ही नहीं कर सकते। अब एक सामान्य आदमी को इसकी कैसे जानकारी होगी? इतने बड़े लेवल के ऊपर जाकर के भी ऐसे मतलब ये जो इसकी प्रक्रिया उसकी जानकारी भी नहीं होती है ऐसे। उसके बाद में जो व्यक्ति है वो बैंक के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में जो है वो 13/2 का नोटिस जारी करवा करके और मतलब जो इसकी संपत्ति जब्त करने के लिए आदेश करवाया जाता है। तो हमने जाकर के कलेक्टर मैडम से और बात की तो मैडम ने कहा कि आप एक बार मैं बिजी हूँ। हालांकि उन्होंने हमें कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा सर बिल्कुल अगर ऐसा मामला है तो आप हमारे रीडर से बात कीजिए। जब मैंने रीडर साहब से जाकर बात की तो रीडर साहब को मैंने पूरा प्रकरण समझाया। मैंने कहा सर देखिए कि इसमें नुकसान किसको हो रहा है। जी सही बात है। लोन किसी को दिया गया, संपत्ति किसी की जब्त हो रही है, बैंक अपनी जवाबदेही तय नहीं कर रहा है। बैंक को मैंने कहा कि अगर आपको अगर मान लो कि फर्जीवाड़ा हुआ है तो आप कलेक्टर को लिखित में दीजिए। लेकिन वो वहां पर अपने आप की बचाव, क्योंकि पहले उन्होंने 13/2 का नोटिस जारी करवा के कलेक्टर से आदेश करवा लिया और संपत्ति जब्त कर ली। अब बैंक जाके दोबारा उनको कैसे कह देगा कि जी नहीं ये तो संपत्ति फर्जी है, आप इसका रोको, तो वो तो पॉसिबल नहीं था। तो फिर रीडर से हमने कहा कि क्योंकि इसमें सिविल कोर्ट में जा नहीं सकते डीआरटीओ ऑर्डर होने के बाद में, तो सर आपने क्या वहां पर बातचीत की? आपके पास में पत्रावली लिया है तो मैडम ने आदेश के अंदर एक लाइन आदेश कैसे जारी किया? सबसे बड़ी हस्ताक्षर जारी हुए। सीधी सड़क पे बात करें तो आपको नहीं लगता नवीन, अगर हम इसको लोन स्कैम का नाम दे, इशारा नहीं करता है क्योंकि कृषि भूमि पर पंचायत का पट्टा जारी होता है, बैंक भी उस पर लोन दे देता है। ये बिल्कुल मैडम आज भी वो भूमि कृषि भूमि पड़ी है, अभी तक भी जमाबंदी में कृषि भूमि है वो। ये तो बहुत कृषि भूमि के ऊपर कोई भी सरपंच कैसे पट्टा जारी कर सकता है? हमने सरपंच से बात की तो सरपंच भी कह रहा है मुझे इसका पता ही नहीं है कि 2002 में कब वहां पे मेरे मोर यूज करके पट्टा लिया गया। पंचायत के पास में कोई पेमेंट जमा की रिकॉर्ड नहीं है। जो विक्रय आलेख हमारे पास में जो आया है उसके ऊपर कोई मिसल खसरा नंबर वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है। फैक्ट्री की मामूर नहीं है। हालांकि पट्टा जब बनते हैं पट्टा तो उसके लिए बहुत सी प्रक्रिया होती है, होती है, सचिव के साइन होते हैं, लेकिन सचिव के भी साइन नहीं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। कलेक्टर मैडम ने जब दस्तावेजों की जांच की तो उन्होंने, जबकि रीडर ने हमें यह बताया कि हम केवल समरी पढ़ते हैं, जबकि समरी पढ़ करके किस बेस पे लोन दिया जाता है ये डॉक्यूमेंट जांच करने का ये सबसे बड़ा सवाल है मैम। समरी पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं लापरवाही। देखिए अधिकारियों की संवेदनहीनता हम कह सकते हैं इस चीज पर, क्योंकि देखिए कोई चीज होती है कि अगर गलती हुई है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। अब गलती सामने आने के बाद भी प्रशासन ने सुधार करने के बजाय पीड़ित को ही, जिस तरीके से खबर में हमने देखा कि सिविल कोर्ट जाने की सलाह दे डाली और फिर अपना पल्ला भी झाड़ लिया। मैडम सबसे बिल्कुल कि डीएम कैसे सिविल, जिसमें सरफेसी एक्ट में रूल है कि सिविल कोर्ट जा ही नहीं सकते, फिर ये डीएम कैसे कह रहे हैं? ये तो वही बता सकते हैं। हालांकि उन्होंने इसकी जांच करवाएंगे 2 दिन बाद में उन्होंने हमें फिर इनवाइट किया कि न्यूज 21 आए बैठ के बात करें। हमने कहा कि ये एक मामला नहीं है, बहुत बड़ा इश्यू है कि किसी संपत्ति को जब्त कर रहे हैं, किसी को लोन दे रहे हैं। तो वो जिस व्यक्ति को लोन दिया गया वो व्यक्ति बोल ही नहीं रहा, क्योंकि वो क्यों बोलेगा? उसको पैसे मिल गए, उसकी भूमि नहीं जा रही, उसका प्लाट है वो भी सेफ रह गया। जी तो अब वो क्यों बोलेगा? अब डीआरटीओ के अंदर जिसको लोन नहीं दिया वो पार्टी कैसे बना लिया बैंक का? ये तो अपने आप में मैडम बैंक ही क्लियर कर सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक प्रकार से लापरवाही कह सकते हैं हम इसको। लापरवाही, लोन स्कैम जैसे कि हमने बातचीत की। नवीन कुमार, पहले तो हम आपको कहेंगे सराहनीय कदम है कि आपने इस मुद्दे पर प्रकाश डाला। हम चाहेंगे इस मामले में जरूर जो पल पल का अपडेट हमें दे। फिलहाल आपको नवीन कुमार ब्यूरो चीफ श्रीगंगानगर से हमारे साथ थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से इस पूरे मामले को अगर हम सार निकाल कर कहें लोन स्कैम, तो ये कहीं ना कहीं
कोई गलत बात नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक हम सभी जानते हैं विश्वसनीय एक ब्रांच है, ब्रांच कहेंगे हम इसको, क्योंकि जिस क्षेत्र का ये मामला है हम उसकी बात कर रहे हैं फिलहाल के तौर पर, कि वहां पर एक लोन स्कैम का मामला सामने आया है, मिली भगत का मामला कहीं ना कहीं कह सकते हैं सामने, लापरवाही का सबसे बड़ा मामला जो कह सकते हैं सामने। एक बार फिर से आपको बता दें, भारतीय स्टेट बैंक की मिली भगत, जिला प्रशासन की कथित लापरवाही का मामला सामने आया, जिसमें एक परिवार जो है वो घर से बेघर हो गया। और इस पूरे मामले का जो भी कुछ बड़ा अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल की बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।